Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.18. Question number 2. Draw the graph of each of the following. Part number 7. Y is equal minus 3x. अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल माइनस 2, माइनस 1, 0 एंड 1। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल माइनस 3, फर्स्ट वैल्यू है x की, पुट करेंगे माइनस 2, y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस 2, y की वैल्यू है 6। हमेशा x की वैल्यू आपने पहले राइट करनी है। यहाँ पे आर्डर पेयर है माइनस 2 एंड 6। अब यहाँ पे यही इक्वेशन लेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1, y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3। अब यहाँ पे आर्डर पेयर है, x की वैल्यू हमने पुट की माइनस 1, y की वैल्यू फाइंड आउट की 3। अब यहाँ पे ये सेकंड पेयर है, यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल माइनस 3, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, y इज इक्वल 3 0 द 0। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर है, x की वैल्यू पुट की 0, y की वैल्यू फाइंड आउट की 0। अब यहाँ पे ये थर्ड पेयर है, यहाँ पे यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल माइनस 3, x की वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल माइनस 3 1 द 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू फाइंड आउट की माइनस 3। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 4 यहाँ पे आर्डर पेयर मैंने राइट किए हैं, इनको यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ पे इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये ओरिजिन का पॉइंट है 0 का, राइट हैंड साइड पॉजिटिव काउंटिंग राइट की है मैंने 1 से लेके 7 तक, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव काउंटिंग राइट की है मैंने -1 से लेके -5 तक। यहाँ पे ये अपवर्ड काउंटिंग है पॉजिटिव में, डाउनवर्ड काउंटिंग है नेगेटिव में। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 7 की ये जो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए हैं इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने सबसे पहले इस तरह से ये लाइंस और काउंटिंग राइट करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट पेयर है -2 एंड 6, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 6। अब यहाँ पे ये है x एक्सिस, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है -2 और y एक्सिस पे 6। अब यहाँ पे ये है 6 y एक्सिस पे, x एक्सिस पे -2, ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है, x एक्सिस -2, y एक्सिस 6। सेकंड पेयर है -1 एंड 3, x एक्सिस है -1, y एक्सिस है 3। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये है 3 और ये -1 यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इस तरह से ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है x एक्सिस और y एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस का है 0, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट x एक्सिस 1, y एक्सिस -3। अब यहाँ पे x एक्सिस ये 1, y एक्सिस -3, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल होना चाहिए पॉइंट, यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये -3। अब यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था -2 एंड 6, सेकंड है -1 एंड 3, यहाँ पे राइट करेंगे -1 एंड 3। यहाँ पे नेक्स्ट था 0 एंड 0, यहाँ पे ये पॉइंट था 0 एंड 0 का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था 1 एंड -3, तो यहाँ पे ये पॉइंट है 1 एंड -3। यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 पॉइंट्स को इस तरह ग्राफ पे ड्रा करेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 7 की ये जो मैंने ग्राफ ड्रा की है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, यहाँ पे ये 0 के पॉइंट से गुजर रही है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में स्लोप है -3, तो यहाँ पे राइट करेंगे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल -3x इज द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इट पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 एंड 0, यहाँ पे ये जो लाइन है ये गुजर रही है ओरिजिन 0 एंड 0 से, x एक्सिस भी 0 है, y एक्सिस भी 0 है।
हैविंग स्लोप, अब यहाँ पे जो स्लोप है इस इक्वेशन में वो स्लोप है -3। पार्ट नंबर 8 y इज इक्वल 1/2x, अब यहाँ पे कांस्टेंट है 1/2। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल, x की डिफरेंट वैल्यूज आप सपोज कर लेंगे। यहाँ पे सपोज करेंगे -1, 0, 1 एंड 2। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 1/2, x की वैल्यू पुट करेंगे -1, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1/2। अब यहाँ पे x एक्सिस है -1, y एक्सिस है -1/2। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किया। अब यही इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल 1/2, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, y इज इक्वल 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 0, x भी 0, y की वैल्यू भी 0। ये सेकंड ऑर्डर पेयर है। अब यहाँ पे यही इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल 1/2, x की वैल्यू पुट करेंगे 1, y इज इक्वल 1 1 दा 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y एक्सिस पे 1/2। हमेशा आपने x की वैल्यू पहले राइट करनी है, y की वैल्यू बाद में राइट करेंगे। अब यहाँ पे यही इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल 1/2, x की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्थ नंबर पे 2, ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, y इज इक्वल 1, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 4 ऑर्डर पेयर इस तरह फाइंड आउट करेंगे। इनको ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस लाइंस ड्रा करेंगे और उसके ऊपर आपने पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस से राइट करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है -1 एंड 2, x एक्सिस है -1 और y एक्सिस है -1 एंड 2। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट -1, सेकंड पॉइंट है -1 एंड 2। अब यहाँ पे 0 से लेके -1 के पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 0 की तरफ से आपने काउंट करना है। यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे ये -1 के और यहाँ से ये इसके इक्वल, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है 0 एंड 0, x एक्सिस भी 0, y एक्सिस भी 0, तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड है x एक्सिस 1, y एक्सिस है 1/2। अब यहाँ पे x एक्सिस है 1, y एक्सिस है 1/2। अब यहाँ पे 0 की तरफ से 0 और 1 के स्पेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 की तरफ से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये होगा x एक्सिस 1 और y एक्सिस 1/2। 0 और 1 के स्पेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2। तो यहाँ पे ये जो यहाँ से 0 की तरफ से ये जो पॉइंट होगा, अब यहाँ पे ये पॉइंट होगा 1 एंड 1/2 का। अब यहाँ पे ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1/2। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे राइट करेंगे -1/2। यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पे राइट करेंगे 0 एंड 0। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट, यहाँ पे राइट करेंगे 1 एंड 1/2। अब यहाँ पे है 2, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1। अब यहाँ पे ये इसके इक्वल, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे राइट करेंगे, इस पॉइंट पे राइट करेंगे, ये पॉइंट है 2 एंड 1 का। अब यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 पॉइंट्स को किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल 1/2x, यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये ग्राफ देखें, यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट लाइन है जो कि गुजर रही है 0 एंड 0 के, यानी कि ओरिजिन के पॉइंट से, और यहाँ पे स्लोप है 1/2। यहाँ पे राइट करेंगे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल 1/2x इज द स्ट्रेट लाइन, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 एंड 0 एंड हैविंग स्लोप 1/2। इस तरह से पार्ट नंबर 8 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और ये ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 9 4x माइनस y इज इक्वल 0। अब यहाँ पे राइट करेंगे 4x इज इक्वल y इज इक्वल 4x। पुट करेंगे x की वैल्यू, सपोज कर लेंगे, फर्ज करेंगे। अब
अब यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू सपोज कर लेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। 4x की वैल्यू सबसे पहले लेंगे -1, y इज इक्वल 4 1 दा 4 -4, x एक्सिस है -1, y एक्सिस है -4। यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, y इज इक्वल 4 0 दा 0, x एक्सिस 0, y एक्सिस 0। यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 1, y इज इक्वल 4 1 दा 4, x एक्सिस 1, y एक्सिस 4। अब यहाँ पे ये 1 2 3 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए, फोर्थ ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल 4। अब यहाँ पे फोर्थ वैल्यू फर्स्ट की है -2, इस इक्वेशन में -2x की वैल्यू पुट करेंगे। 4 2 दा 8, y इज इक्वल -8, x एक्सिस है -2, y एक्सिस है -8। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए हैं। इन ऑर्डर पेयर की हेल्प से ग्राफ ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 9 का ग्राफ ड्रा करने के लिए इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस लाइंस ड्रा करेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे काउंटिंग राइट करेंगे। ये ओरिजिन का पॉइंट है 0 का। फर्स्ट है -1 -4। अब यहाँ पे x एक्सिस है -1, y एक्सिस है -4, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है 0 एंड 0, x एक्सिस और y एक्सिस 0, ये सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है x एक्सिस, x है 1, y है 4, x है 1, y है 4, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे फोर्थ है -2 एंड -8। अब यहाँ पे x एक्सिस -2 और y एक्सिस -8, तो यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। स्केल की हेल्प से ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। स्केल की हेल्प से ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है -1 और -4। ये सेकंड पॉइंट है 0 एंड 0। ये थर्ड पॉइंट है 1 एंड 4 और यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट है -2 -8। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 9 की ये ग्राफ देखें। ये जो इक्वेशन है इसको हमने ड्रा किया है ग्राफ पे। यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि गुजर रही है ओरिजिन के पॉइंट से। अब यहाँ पे स्लोप है 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में 4 स्लोप है, तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल 4x इज द स्ट्रेट लाइन, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 एंड 0 एंड हैविंग स्लोप 4। पार्ट नंबर 10 2x माइनस y इज इक्वल 4। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2x, 4 यहाँ पे राइट करेंगे -4 इज इक्वल -y, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 2x माइनस 4। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, पुट करेंगे x की वैल्यूज ताकि y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। x इज इक्वल 0 1 2 एंड 3, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अब यहाँ पे ये इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 0 -4, y इज इक्वल टू 0 दा 0 -4, y इज इक्वल -4। अब यहाँ पे x है 0, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -4। यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 1 -4, y इज इक्वल टू 1 दा 2 -4, y इज इक्वल 4 में से 2 माइनस करेंगे -2। अब यहाँ पे x एक्सिस है 1, y एक्सिस है -2। यही इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 2 -4, y इज इक्वल टू 2 दा 4 -4, y इज इक्वल माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। x एक्सिस है 2, y एक्सिस है 0। यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 3 -4, y इज इक्वल टू 3 दा 6 -4, y इज इक्वल माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2। अब यहाँ पे x एक्सिस है 3, y एक्सिस है 2। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 10 की ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 -4। अब यहाँ पे x एक्सिस है 0, y एक्सिस है -4, तो यहाँ पे ये है
-4 ये फर्स्ट पॉइंट है। एक्स एक्सिस है 1, वाई एक्सिस है -2। एक्स एक्सिस है 1, वाई एक्सिस है -2, तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है। एक्स एक्सिस है 2, वाई एक्सिस है 0। एक्स एक्सिस है 2, वाई एक्सिस है 0, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट। एक्स एक्सिस है 3, वाई एक्सिस है 2। एक्स एक्सिस है 3, वाई एक्सिस है 2। अब यहाँ पे ये इसके बिल्कुल इक्वल, यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स ज्वाइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था 0 एंड -4, यहाँ पे राइट करेंगे 0 एंड -4। सेकंड है 1 एंड -2, तो यहाँ पे ये सेकंड 1 एंड -2। यहाँ पे थर्ड है 2 एंड 0, तो यहाँ पे ये थर्ड है 2 एंड 0। नेक्स्ट है 3 एंड 2, तो यहाँ पे ये 3 एंड 2। इस तरह से ये पॉइंट्स ज्वाइंट करेंगे। y इज इक्वल 2x - 4। यहाँ पे ये ग्राफ देखें, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये ओरिजिन के पॉइंट से नहीं गुजर रही। यहाँ पे स्लोप है 2, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। वी सी डेट y इज इक्वल 2x - 4 रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन विच डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन के पॉइंट से नहीं गुजर रही। अब यहाँ पे हैविंग स्लोप, अब यहाँ पे ये जो स्लोप है m इज इक्वल 2, यहाँ पे ये जो 2 है ये स्लोप है। y इंटरसेप्ट है 0 एंड -4। y इंटरसेप्ट यहाँ पे राइट करेंगे 0 एंड -4, यहाँ पे स्लोप है 2। पार्ट नंबर 11 y इज इक्वल -3x + 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लेंगे 0 1 2 एंड 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। y इज इक्वल -3, x की वैल्यू पुट करेंगे 0 + 3। y इज इक्वल 3 0 0 + 3, y इज इक्वल 3। अब यहाँ पे x एक्सिस, x की वैल्यू फर्स्ट की 0, y यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 3। यही इक्वेशन लेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे 1 + 3, y इज इक्वल 3 1 3 -3 + 3 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 0। x एक्सिस है 1, y एक्सिस है यहाँ पे 0। यही इक्वेशन लेंगे। y इज इक्वल -3, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे थर्ड 2 + 3, y इज इक्वल 2 3 6 -6 + 3, y इज इक्वल माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे -3। यहाँ पे x है यहाँ पे 2, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -3। यही इक्वेशन लेंगे। y इज इक्वल -3, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3 + 3, y इज इक्वल 3 3 9 -3 + 3, y इज इक्वल माइनस करेंगे -6। x एक्सिस है 3, y एक्सिस यहाँ पे फाइंड आउट कर ली -6। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस ड्रा की हैं। इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स राइट कर ली हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है ओरिजिन का। ऑर्डर पेयर को देखते हुए यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 एंड 3, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है। 1 एंड 0, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0, यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -3, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट। x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -6, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -6, तो यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट। 1 2 3 4 पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था 0 एंड 3, यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट था 1 एंड 0, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट था 2 एंड -3, और यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट था 3 एंड -6। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे स्लोप है -3 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट है 0 एंड 3। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 11 के सबसे पहले ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन के पॉइंट से नहीं गुजर रही।
تو یہاں پہ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو اکویشن ہے y is equal -3x plus 3 represent the straight line which does not pass through the origin. یہ اوریجن کے پوائنٹ سے نہیں گزری. یہاں پہ یہ اوریجن کا پوائنٹ ہے لیکن یہاں سے یہ اس پوائنٹ سے گزر رہی ہے. یہ اوریجن کے پوائنٹ سے نہیں گزر رہی. اور یہاں پہ جو سلوپ ہے رائٹ کریں گے, یہاں پہ سلوپ ہے -3 اور یہاں پہ y انٹرسیپٹ ہے, y انٹرسیپٹ 0 and 3. یہاں پہ 0 and 3 y انٹرسیپٹ ہے.